हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का, आप सभी का हमारे इस एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग इंग्लिश स्पोकन के कुछ टॉपिक के ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में, हमारी पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको समझाया गया था। आपको याद होगा, आशा करते हैं कि पिछले क्लास में जो समझाया गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों तो एक ही है ना। तो उसका जो सिंपल सेंटेंस का जो रूल्स है और नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत अगर है या कहीं पे लगता है कि आपको डाउट है तो उस वीडियो को एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसको समझेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन के सामने बोर्ड पे देखिए, आप लोगों के लिए लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हम लिख के रखे हैं पहले से ही। इसका रूल्स होता है, रूल्स डू ऑब्लिक डज, दोनों में से कोई एक आपको अप्लाई करना है, जो जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। डू या डज कहाँ पे अप्लाई कौन सा होगा ये हम आपको बता देंगे। डू या डज कहाँ पर कौन सा यूज़ करना इसका रूल्स है, हम आपको बता देंगे। तो डू या डज के बाद में हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू का यूज़ कहाँ होता है पहले हम समझ लेते हैं। हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज़ हम लोग सीखे थे, आपको याद होगा। बस वही रूल्स यहाँ भी है, वही रूल्स को यहाँ भी अप्लाई करना है, बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट, एक बार मैं फिर से आप लोगों को अभ्यास करा दे रहा हूँ या रिमाइंड में करा देता हूँ। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ में हम लोग डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर है तो हम लोग वहाँ पे डज का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बाद में चलेंगे, पहले एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो हम लोग डू का यूज़ करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। आपको टोन जो है ना, बोलने का जो टोन है वो क्वेश्चन की तरह होना चाहिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में ना आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको देना पड़ेगा। पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था कि सिंपल सेंटेंस में उसके एंड में फुल स्टॉप होता है और नेगेटिव सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप होता है। ये आप लोगों को याद होगा, आप लोग ये बात को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अभी इसके बारे में हमने बात की है आप लोगों से, एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिए हैं। तो इसका होगा, आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। ये जो क्या है ना, इस क्या के लिए हम लोग डू या डज दोनों में से कोई एक जो जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो हम लोग यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, डू। अब डू के बाद में क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट का मतलब समझ में नहीं आता होगा, जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं, जो लोग फ्रॉम द बिगिनिंग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो सब्जेक्ट की परिभाषा यह है कि सेंटेंस में या हिंदी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए या
जो कार्य करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम स्कूल जाता है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम के बारे में बात हो रही है तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। यूँ भी समझ सकते हैं, राम स्कूल जाता है, जाने का काम कौन करता है? राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। कभी कभी सब्जेक्ट में ना जो मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं वो कभी कभी काम नहीं भी करता है, बल्कि उसके बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम इज़ द सब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राम इज़ माई फ्रेंड। ओके, तो आइए आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या के लिए हम लोग डू यूज़ करेंगे। ये जो क्या है ना, क्या के लिए हम लोग व्हाट का भी यूज़ नहीं करेंगे। कुछ लोग इसको व्हाट यूज़ करते हैं, मतलब क्या का अर्थ। वैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है कि क्या का इंग्लिश तो व्हाट होता है, बात सही है। व्हाट का इंग्लिश होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, मतलब क्या का इंग्लिश हो गया व्हाट। और भी कुछ मैं लिख देता हूँ। व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्या के लिए। तो यहाँ पर क्या के इंग्लिश हम लोग व्हाट कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वाई ये कब होता है? जब डब्ल्यू क्वेश्चन, इसके बाद में एक और सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में आता है डब्ल्यू क्वेश्चन, उसमें हम लोग ये सब का यूज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए इस क्या के लिए आपको डू यूज़ करना है। ठीक है, डू का मतलब ही हो गया क्या। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा हो गया? जाता हूँ। वर्ब मतलब क्रिया। अब क्रिया का भी मैं थोड़ा बता दूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को कहीं ना कहीं डाउट हो। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जाता हूँ, जाने का अंग्रेजी होता है गो, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गो। डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल। स्कूल ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दीजिएगा। हिंदी में जो सेंटेंस है उसके एंड में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। हम लोग जो ट्रांसलेशन बनाएंगे उसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क होगा, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? डू आई गो टू स्कूल। आप जब बोलेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन का टोन आना चाहिए, क्वेश्चन का टोन आना चाहिए, तभी तो लगेगा ना कि हाँ आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अंग्रेज जो सामने होगा, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो सामने वाले को लगना चाहिए यस यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, तो डू आई गो टू स्कूल, ये हो गया टोन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या राम एक कहानी पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये जो है सब्जेक्ट, ये कौन सा पर्सन है बताइए आप लोग मुझे, कोशिश कीजिए। तो क्या लग रहा है आपको? राम। हाँ, जो लोग सोच रहे हैं ना कि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वे लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डज यूज़ करेंगे ना, हम लोग डज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या के लिए? डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, राम हो गया
इस तरह मिटा कर मैं ठीक से लिख देता हूँ। राम, देखिए राम का आर हम कैपिटल में लिखे हैं। याद रखना होगा आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है ना, उस नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। तो राम का आर हम कैपिटल में लिखे हैं। अच्छा, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कहाँ पढ़ता है। पढ़ता है यानी पढ़ना, इसका अंग्रेजी होता है रीड। तो रीड क्या पढ़ता है। अगर आपको जानना कि ऑब्जेक्ट क्या होगा तो आपको पढ़ना के साथ में ना क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलेगा एक कहानी पढ़ता है। एक कहानी पढ़ता है, तो एक कहानी हो गया अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या राम एक कहानी पढ़ता है, डज राम रीड अ स्टोरी। अब गलती से यहाँ पर एस मत लगाइएगा, रीड्स नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में भी कभी भी वर्ब के साथ में एस और यस ऐड नहीं होता है, कभी भी नहीं, ठीक है। तो आप गलती से भी मत लगाइएगा। तो कहाँ पर यूज होता है वर्ब के साथ में एस और यस, कहाँ पर यूज होगा, किस सेंटेंस में, आप लोगों को याद होगा। गुड, बिल्कुल आपने सही सोचा। सिंपल सेंटेंस में हम लोग एस और यस का यूज़ करते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में उसका भी रूल्स हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कभी भी वर्ब के साथ में एस और यस नहीं लगाना है। तो ये हो गया आपका, क्या राम एक कहानी पढ़ता है, डज राम रीड अ स्टोरी। आप इस तरह से ना कोई भी एक नाम ले लीजिए, कोई भी नाम, मान लीजिए क्या दीपक स्कूल जाता है, तो क्या होगा, डज दीपक गो टू स्कूल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्या मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, माय फादर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है ना, तो डज माय फादर गो टू ऑफिस। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को लेकर ना, कोई नाम हो या सिंगुलर नंबर में हो, तो उसको लेकर आप खुद से भी बना सकते हैं। आप अपने घर में आप 10 सेंटेंस अपने मन से 10 सेंटेंस आप लिख लीजिएगा और उसका आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3, क्या तुम स्कूल जाते हो। देखिए यहाँ पे तुम, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और तुम जो है ना वो क्या है, सेकंड पर्सन है ना। तो सेकंड पर्सन अगर होगा तो हम लोग डू का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या के लिए डू का यूज़ करेंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब हो गया जाना, जाते हो यानी जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो, गो। उसके बाद आप जहाँ पर जाते हो, अगर वो प्लेस का नाम दिया है तो उसके पहले आपको टू लगाना है, ठीक है। टू एक प्रीपोजिशन है, हम जहाँ पर जाते हैं उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली टू क्या करता है ना, हमें दिशा बताती है, हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये टू जो है इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, ओके। तो यहाँ पर होगा टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए इसी टाइप का, क्या तुम गांव जाते हो, डू यू गो टू विलेज। क्या राम पटना जाता है, डज राम गो टू पटना। तो यहाँ पर राम है तो डज आएगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्या होगा, सोचिए इसका ट्रांसलेशन, डू वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से आप अपने मन में सेंटेंस को लेकर आप उसका ट्रांसलेशन मन में भी कर सकते हैं, आप लिख के भी कर सकते हैं। 4 नंबर सेंटेंस देख लीजिए, क्या हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया हम लोग, यानी वी का मतलब क्या होता है, हम लोग।
और वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन तो है ही और प्लूरल भी है, तो होगा यहाँ पे क्या का अंग्रेजी हम क्या यूज़ करेंगे, डू। डू वी हेल्प, तुम्हारी मदद ना, तुम्हारी हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो तुम्हारे का यहाँ पर लिखेंगे यू, क्वेश्चन मार्क। डू वी हेल्प यू, क्या हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, डू वी हेल्प यू। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप घर में अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम जो समझाएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपको जो हम समझाने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, और वो भी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि उसका जो रूल्स है ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद में नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं पूरा लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया सेंटेंस, इसको मिटा देता हूँ, टच हो गया, हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो इसका रूल्स है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है जिसमें नॉट आता है, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो ये है रूल्स, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसे कॉपी में आप लिख लीजिएगा। आज हम जितना भी कुछ कराए हैं ना, उसे आप कॉपी में एक नोट कीजिएगा, एक डायरी बना सकते हैं आप, उस डायरी में इसको नोट करके रखिएगा, और एक अलग से आप कॉपी बना लीजिएगा, CW कॉपी, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपका इंग्लिश जो है, आपका धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूव होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपकी जो इंग्लिश है ना, हमारे इस क्लास से और भी इम्प्रूव हो जाएगी, और आप महसूस करेंगे अच्छा, कि आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। बस आपको लगे रहना है, आपको मेहनत करना है, ओके। क्योंकि मेहनत करने से ना सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बिना मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होता है ना, ये तो आप जानते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, क्या के लिए, यहाँ पर देखिए तुम है, तो क्या के लिए क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, डू होगा, डू। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया यू, देखिए उसके बाद में क्या, यू के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा ना, तो यू के बाद में नॉट आएगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब हो गया जाते हो यानी गो। फिर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया स्कूल, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या राम एक कविता पढ़ता है। तो सोचिए यहाँ पर क्या होगा, क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू या डज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट है तुम्हारा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कोई भी एक नाम अगर होगा ना, कोई भी एक नाम, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो कोई भी नाम हो, वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो राम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली डज का यूज़ करेंगे, डज, डज राम। यहाँ पर वर्ब है पढ़ना,
तो देखिए यहाँ पर क्या राम एक कविता पढ़ता है ना, यहाँ पर नोट लगाना हम भूल गए हैं तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं तो यहाँ पर होगा नहीं पढ़ता है। मेरी हिंदी राइटिंग कोई ख़ास नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। क्या राम एक कविता नहीं पढ़ता है? तो डज राम नॉट रीड अ पोएम? डज राम नॉट रीड अ पोएम? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या राम एक कविता नहीं पढ़ता है? तो इसका होगा डज राम नॉट रीड अ पोएम। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3। क्या तुम्हारे पिताजी गांव जाते हैं? अब देखिए तुम्हारे पिताजी, ये कौन सा पर्सन है बताइए, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन? तो ऑब्वियसली थर्ड पर्सन है। और क्या है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, यानी एक वचन है कि बहुवचन है? ऑब्वियसली एक वचन है, यानी सिंगुलर नंबर में है। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डज? तो हम लोग ऑब्वियसली डज लगाएंगे। यहाँ पर लिखो डज, तुम्हारे पिताजी है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। योर फादर, फादर गो टू। अब देखिए यहाँ पर भी, क्या तुम्हारे पिताजी गांव नहीं जाते हैं? इसको भी आप नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। यहाँ भी नॉट आपका छूट गया है, तो नहीं, क्या तुम्हारे पिताजी गांव नहीं जाते हैं? तो डज योर फादर नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। तो फादर के बाद नॉट, उसके बाद में वर्ब आएगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आएगा टू विलेज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज योर फादर नॉट गो टू विलेज? क्या तुम्हारे पिताजी गांव नहीं जाते हैं? तो ये आज के इस वीडियो में आपको हम दो चीज़ बताए हैं, दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस तो वही है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग आज टॉपिक इसको क्लियर किए हैं, कवर किए हैं। तो आशा करते हैं ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और कहीं पर अगर डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है ताकि जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश को सीख सके, इंग्लिश में अपनी पकड़ बना सके और आज के इस माहौल में कदम के साथ कदम मिला के चल सके। क्योंकि आपको पता है कि बिना अंग्रेजी के हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी आपको हर जगह ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों को अंग्रेजी सीखना होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर इसे आप अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए।